नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। आज आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल रखे हैं। ये तीनों बिल पुराने कानूनों को बदलने के लिए लाए गए हैं और आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि इन तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है। पुराने कानून में केवल सजा थी, न्याय नहीं था और ये अंग्रेजों के बनाए गए तीनों कानून बदले जाएंगे। क्या है ये कानून, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, जानकारी देंगे कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों किया है। आपको बताएं कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून बदलने का फैसला किया गया है। गृह मंत्री ने लोकसभा में इन 3 बिलों को पेश किया है। इनमें तीनों को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। 1860 में इंडियन पीनल कोड बनाया गया था, भारतीय दंड संहिता। इसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता बनाई जाएगी। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई जाएगी। भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य होगा। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियां, ये सारे अपराध अब जोड़ दिए गए हैं। देशद्रोह कानून को समाप्त कर दिया गया है। सेक्शन 150 लाया गया है। उसमें देश की अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान भी है, कम्युनिटी सर्विस भी होगी। देश में कहीं भी आप हों FIR कर सकते हैं। चेन स्नैचिंग पर भी सज़ा होगी। 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाली धाराओं में फॉरेंसिक टीम पहले जाएगी और वहां पर सबूत जुटाएगी। 2027 से पहले देश की जितनी अदालतें सभी को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है उसको परिवार वालों को तुरंत जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में हर पुलिस थाने पर एक पुलिस अधिकारी नियुक्त होगा। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं के तहत समरी ट्रायल होगा ताकि मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सके। आरोप निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। संगठित अपराधों के कठोर सजा का प्रावधान है। मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है, लेकिन मौत की सजा में पूरी तरह बरी करना अब आसान नहीं होगा। सबको 3 साल में इंसाफ मिलेगा, ये प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा जो मौजूदा कानून है उनमें कई तरह के बदलावों को प्रस्ताव रखा गया है आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देख लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख कानून हैं जिनको बदलने की बात अब कही गई है और नए प्रावधान किस तरह से होंगे। जो आपको ये बता दें कि जो बिल लाए गए हैं, जब ये पारित हो जाएंगे, जब ये कानून बन जाएंगे, तो उसके बाद जितने भी मुकदमे हैं वो नए कानून के तहत चलाए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आज आपको बताते हैं। नए सत्र में जो अब ये बताया गया है कि जो राजद्रोह कानून था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कई बार सरकार को कह चुका था। सरकार ने कहा था कि इस बारे में संसद कानून बनाएगी और अब नए विधेयक में राजद्रोह कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वहीं जो दूसरे सेक्शन को जोड़ा गया है 150 को, उसमें न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। आतंकवाद की परिभाषा तय की गई है। इसके खिलाफ नया कानून भी होगा और मौत की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही मानहानि कानून जो है उसको बरकरार रखा गया है। 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों, या फिर सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी होगा। संगठित अपराध के खिलाफ नया कानून, किसी शख्स की मौत होती है तो अपराधी को मौत की सज़ा दी जाएगी। सामुदायिक सेवा के रूप में नई सज़ा का प्रावधान किया गया है। छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा हो सकती है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नया अध्याय इन कानूनों में होगा। मैरिटल रेप अभी भी अपराध नहीं होगा। जो बलात्कार है उसके लिए सज़ा बढ़ा दी गई है। न्यूनतम सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। वहीं नाबालिग का सामूहिक बलात्कार अगर होता है तो अपराधियों को मौत की सज़ा दी जाएगी। बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए भी एक नया अध्याय इन कानूनों में लिखा गया है। वाहन दुर्घटना में लापरवाही से मौत पर सज़ा बढ़ा दी गई है। जुर्माने के साथ सज़ा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है। आपको बता दें कि ये जो नए कानून लाए जा रहे हैं इसके पीछे सरकार की एक लंबी सोच विचार की प्रक्रिया चली है। काफ़ी लंबी सोच विचार की, कंसल्टेशन की प्रक्रिया के बाद सरकार ने इन कानूनों को बदलने का और नए कानूनों को लाने का फैसला किया है। सरकार के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनके मुताबिक 2019 में सरकार ने इन बदलावों पर सोचना शुरू किया। 4 साल तक मंथन चला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर PM मोदी ने पिछले साल लाल किले से कहा था कि ऐसा देश बनाना है जिसमें गुलामी की निशानी ना हो। इसी के लिए पंचप्रण भी दिए थे। ये तीनों ही कानून गुलामी की ही निशानी थे, अंग्रेजियत से भरे हुए थे। इनका लक्ष्य लोगों की भलाई करना नहीं, न्याय देना नहीं, बल्कि अंग्रेजी राज्य की रक्षा करना था।
पश्चिमी जो न्याय प्रणाली है उसमें दंड पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जबकि भारतीय न्याय प्रणाली में पीड़ित को न्याय देने पर जोर है। फिलहाल की जो न्याय प्रक्रिया है वो जटिल है, न्याय में देरी होती है। आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों मुकदमे कई कई साल से चलते हैं। गरीबों और पिछड़ों के लिए न्याय पाना मुश्किल होता है। इन बदलावों का उद्देश्य संविधान में दिए अधिकारों की रक्षा करना है। इससे पहले कई समितियों ने, विधि आयोगों ने इस बदलाव की सिफारिश की थी। कई संसदीय समितियों की ओर से भी सिफारिशें आई थी। सरकार ने सितंबर 2019 में सलाह मशवरे की प्रक्रिया शुरू की थी। तब राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों को पत्र लिखा गया था। जनवरी 2020 में मुख्य न्यायाधीश को, साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को और सांसदों को भी पत्र लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अलावा करीब बताया गया है कि 26 राज्यों से सुझाव आए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट से भी सुझाव आए हैं। 42 सांसदों, विधायकों के सुझाव भी इस प्रक्रिया में अहम रहे हैं। गृह मंत्री ने खुद 58 औपचारिक और 100 से भी ज़्यादा अनौपचारिक समीक्षा बैठकें इसके लिए की है। इतनी बड़ी कवायद के बाद ही इतने बड़े बदलावों के लिए ज़मीन तैयार की गई है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों ही बिलों को लोकसभा में पेश किया है। क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते समय, आइए सुन लेते हैं। राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। आज मैं जो विधेयक, 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को आज राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उन पर नियमों के घोर उल्लंघन का आरोप है। साथ ही आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह का निलंबन भी आगे बढ़ा दिया गया है। दोनों ही सांसदों का निलंबन प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में जब दिल्ली सेवा बिल लाया गया था, तब राघव चड्ढा की ओर से एक सेलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें ऐसे 4 सांसदों का नाम भी शामिल किया गया था जिन्होंने ये कहा था कि उनका नाम शामिल करने के लिए सहमति नहीं ली गई। ये आज जो प्रस्ताव रखा गया है राघव चड्ढा के निलंबन का, वो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने रखा। उन्होंने क्या कहा है सुन लेते हैं, और साथ ही राघव चड्ढा ने निलंबन के बाद क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। The council disapproves gross violation of rules, defiant attitude, mischievous and contemptuous conduct of Honorable Member Shri Raghav Chadha, resulting in lowering the dignity of the council and blatant disregard to the framework of code of conduct for members of Rajya Sabha as prescribed by the Committee on Ethics, and thus approves suspension of Shri Raghav Chadha from the council till the Committee of Privileges submits its findings on cases of breach of privilege pending against him. मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।